लाऊंगा। मैं हमेशा ही तुम्हारा टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो तुमको लगेगा कि हमारा ये कंप्लीट नोट्स बन गया। वो जो मैं तुमको लिखवाऊंगा वही तुम्हारी सफलता का असली सूत्रधार होगा। ठीक है, तो लिखने में मत कटौती करना, कमी करना, क्योंकि लिखते हुए तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, लिखते हुए तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा, और लिखने के बाद 1 महीना बाद भी, साल भर बाद भी, 2 साल बाद भी जब तुम मेंस दे रहे होगे तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2025 के लिए पढ़ा दीजिए। अबे 2025 नहीं बेटा, मैं तो कह रहा हूं तुम 2030 में भी एग्जाम दोगे ना, तो मेरे क्लास में जितना पढ़ा दूंगा उतने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा तो ऐसे में 2023 दो, 24 दो, 25 दो, 26 दो, 36 दो, इसको हल करके देना पड़ेगा उतने दिनों तक। लेकिन तुम जिस साल भी एग्जाम दोगे तुम परीक्षा पास करोगे, मेरे सब्जेक्ट से मैं इतना कवरेज करा दूंगा तुम्हारा। आर्य शर्मा इज नेसेसरी, देखो यदि तुम नेसेसरी की बात करते हो तो मैं कह रहा हूं कोई एक बुक तो पढ़ लोगे ना, एक बुक पढ़ लोगे तो तुमको सिलेबस पढ़ने में सहूलियत रहेगी। कोई एक बुक पढ़ लो, यदि तुमको आर्य शर्मा नहीं पढ़ना है तो रणवीर चक्रवर्ती पढ़ लो, आर्य शर्मा नहीं पढ़ना है रणवीर चक्रवर्ती पढ़ लो। आर्य शर्मा की किताब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्य शर्मा पहले एनसीईआरटी में लिखते थे, और एनसीईआरटी की किताब को ही बाद में ओरियन ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से छाप दिया गया है। आर्य शर्मा बड़े स्कॉलर हैं, हालांकि आर्य शर्मा की विचारधारा मार्क्सवादी है, तो मार्क्सवादी विचारधारा होने के नाते कुछ पूर्वाग्रह उनकी कलम में आ जाता है, उनकी टॉपिक्स के कवरेज में आ जाता है, तो पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए मैं हूं ही। लेकिन तुमको उस टॉपिक से संबंधित जो बुनियादी अध्ययन चाहिए वो अध्ययन तुमको उस किताब में मिल जाएगा। रामचंद्र शर्मा पूर्वाग्रही हैं, मार्क्सिस्ट हैं, ये उनकी सीमा है, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये उनकी खासियत है। सर यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी क्लास से हेल्प हो जाएगी 100%। तुम हिंदुस्तान के किसी भी पीसीएस के एग्जाम में यदि लिखोगे, यदि वहां ऑप्शनल है, मेरे क्लास के बाद तुमको ऑप्शनल के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट गारंटी है, ये कोई 50-60% की गारंटी नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल के बाद जीएस एमसीक्यू से भी हो जाएगा क्या? जीएस का पीटी के क्लास के लिए मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप क्लास नहीं करना, मैं हमेशा कहूंगा कि आप क्लास कर लेना। जहां तक एमसीक्यू की बात है, एमसीक्यू तो क्लास के दौरान भी होगा, एमसीक्यू क्लास के बाद भी जरूरी होता है, लेकिन आई विल नॉट मिसगाइड यू। मेरी बात मानो, कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है, एक एक नंबर से भाग्य का फैसला होगा। तुम कल्पना करके देखो कि यदि सिलेक्शन 45 क्वेश्चन पे होता है, तुम्हारा 44 हो गया, तुम एक साल पीछे छूट जाओगे दोस्त। तो उस एक एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। तुम यदि सोचते हो कि काम चल जाएगा क्या, तो मेरा क्या जवाब है? मेरा जवाब है कि ये एडहॉक माइंडसेट से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा मुकाबला किससे? तुम्हारा मुकाबला जिन लोगों से है उनमें से कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा होगा, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होगा, कोई आईआईटी से पढ़ के आया होगा, आईएम में पढ़ रहा होगा, मुकाबला उनसे है। 300 के आसपास तो ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी पास कर गए हैं और वो बेहतर रैंक के लिए तुम्हारे साथ में कंपटीशन में अपीयर होंगे। कम से कम 1,500 से 2,000 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो एक बार, 2 बार, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं और जो तुम्हारे साथ में अपीयर होंगे। कम से कम भी तो 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन अभी पास नहीं किए हैं, तो तुम्हारे साथ में कंपटीशन में अपीयर हो रहे होंगे। कम से कम भी तो 2,500-3,000 ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई पीसीएस के एग्जाम में पास कर चुके होंगे। इंडिया के अनेक पीसीएस हैं, उन सारे पीसीएस में पास करने वाले लोग यदि उनके पास में अटेम्प्ट होता है तो यूपीएससी की कोशिश करते हैं, वो भी आपके साथ में कंपटीशन में शामिल हो रहे होंगे। और उसके बाद हिंदुस्तान के और दुनिया के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनके गोल्ड मेडलिस्ट वो भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में शामिल होंगे। उसके बाद आईटी और आईएम की बारी आती है, उनके बच्चे भी कंपटीशन में शामिल होंगे, और ऐसे लोगों की संख्या जब कुल मिला के देखोगे तो कम से कम 60,000 के आसपास आएगी। ये जो 50 से 60,000 के बीच की संख्या है, ये इतनी बोनाफाइड है, इतनी कॉम्पिटेंट है, लेकिन क्या उनमें से सबका होगा? ये तो 1,000 है, और तुम इनमें से कई लोगों को बाहर करके इनको पीछे छोड़कर पास करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेटा इन सबको यदि पीछे छोड़ना है तो काम चलेगा कि नहीं वाली मानसिकता को आज ही छोड़ दो। यदि तुम अभी के अभी नहीं छोड़ दिए ना, काम चलेगा क्या की मानसिकता को, तो तुम छूट जाओ। तैयारी करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 15 लाख के आसपास है, 15 लाख के आसपास है। तुम्हें सबसे पहले तैयारी करना है कि तुम इस 50,000 में आ पाते हो कि नहीं। 50,000 के अंदर, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम उस 50,000 के लोगों के बराबर काबिल हो जाते हो कि नहीं, काबिल तो मैं तुमको कर ही दूंगा। उन 50,000 लोगों के मेंटालिटी से तुम्हारी मेंटालिटी मिलती है कि नहीं। ये जो 50,000 लोग हैं ना, वो काम चलाओ नहीं देखते। ये जो 50,000 लोग हैं ना, वो दिन रात एक कर देते। ये जो 50,000 लोग हैं ना, बड़े एग्रेसिवली प्रिपेयर करते, वो कुछ छोड़ते नहीं, वो लिखने के ऊपर बहुत काम करते, वो एग्जाम के उस हिस्से पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं जो हिस्सा ज्यादा डिफिकल्ट है, वो आसान 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 किनारे किनारे की पढ़ाई नहीं करते। तो तुम मेंटली अपने आप को उनके बराबर लेके जाओ। भले वो आज तुमसे बहुत आगे हो, कुछ दिन पढ़ा के मैं तुमको उनके बराबर कर दूंगा। उसके बाद में कुछ ऐसे भी ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे भी हुनर होते हैं कि जिसके आधार पर तुम उनको पीछे भी छोड़ दोगे, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं, माहिर हैं। यूपीएससी में तो हम माहिर हैं ना, हमारा बंदा होगा ना, हमारा बच्चा होगा ना। लेकिन बात इतने भर की है दोस्त कि तुम मेंटली अपने आप को 50,000 के बराबर ले आओ। एकेडमिकली एजुकेशनली तुमके बराबर कर ही दूंगा तुमको कुछ दिनों के बाद, तो जस्ट डोंट वरी। बस अकेला हूं सर, अकेला नहीं, साथ है सब लोग, समझ गए। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं है क्या पढ़ूं क्या नहीं, सब हम है ना यार। जब हम आ गए तो फिर हम अकेले हैं। तो छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब महाभारत चल रहा था तो महाभारत में भीष्म जब मृत्युशैया पे गिर गए तो उनको सब लोग प्रणाम कर रहे थे, सब लोग प्रणाम किए, उन्होंने श्रद्धांजलि ली सबकी। जब कृष्ण उनके सामने में गए तो कृष्ण को उन्होंने कहा कि मेरी दशा तुम्हारे सिवा और कौन समझ सकता है केशव। किसको केशव कहा जाता था? मेरी दशा तुम्हारे सिवा और कौन समझ सकता है केशव। तो किसने कहा कि मैंने समझ लिया, तो क्या ये काफी नहीं है गंगा पुत्र? तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं काफी हूं तुम्हारी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो समस्याएं आने दो मेरे सामने, समाधान निकल जाएगा, यू जस्ट डोंट वरी। ठीक है, मध्यकालीन भारत की किताबें बाद करेंगे, ठीक है ना। मध्यकाल की बातें बाद में, पहले एंशिएंट हिस्ट्री। और एक लाइन बता दूं तो सतीश चंद्र। अब प्राचीन काल के कालखंड की ओर, कालखंड